तो इस वक्त गांधी मैदान थाना पे हम खड़े हैं, गांधी मैदान थाना के बाहर, और देख सकते हैं इसी गाड़ी में छात्र नेता दिलीप को कल हिरासत में लिया गया था और इसी गाड़ी में आज ले जाया जा रहा है। हिरासत में लिया गया, बात करने नहीं दिया गया छात्र नेता दिलीप से। और आप देख सकते हैं गाड़ी में छात्र नेता दिलीप के साथ 3 और अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। तो अपने आप में बड़ा सवाल कि अब किस तरीके से आगे कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। कल तो रविवार है, सोमवार को चीजें क्या कुछ किस तरीके से होंगी ये बड़ा सवाल होगा। लेकिन छात्र नेता दिलीप से पत्रकारों को बात नहीं करने दिया गया, बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ बातचीत हो पाई वो हम आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन इस तरीके से कल अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज किया गया, छात्र नेता दिलीप को कल हिरासत में लिया गया। गांधी मैदान थाने के बाहर हम खड़े थे, बातचीत करने की कोशिश की गई, पुलिस ने रोक दिया। लेकिन क्या किस तरीके से आगे कानूनी प्रक्रिया होगी, अभ्यर्थियों का आंदोलन आगे किस तरीके से तेज होगा, हम आपको दिलीप सुनवाते हैं। छात्र नेता दिलीप ने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिलीप जी क्या कहिएगा? लाखों छात्रों के साथ अन्याय है। हम लोग वैकेंसी की मांग कर रहे हैं और जेल भेजा रहा है, नौकरी मांगी जा रही है और हथकड़ी लगाई जा रही है। अपराधियों की तरह नौकरी मांगने पर जेल भेजा जा रहा है। ये देख लीजिए बिहार सरकार का शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी मांगने पर जेल भेजा जा रहा है। कल बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर आंदोलन था और उसके बाद आंदोलन आक्रोशित हुआ, बच्चों और पुलिसों में झड़प हुई, लाठीचार्ज भी किया गया। उसके बाद छात्र नेता दिलीप को डिटेन किया गया। लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया चल रही है और किस तरीके से आगे ये पूरा आंदोलन अब आगे बढ़ने वाला है, क्या कुछ हो रहा है। कल छात्र नेता दिलीप को डिटेन किया गया, उसके बाद क्या प्रक्रिया चल रही है। सबसे पहले तो इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। मैं इस घटना की मैं निंदा करता हूँ और दिलीप यादव छात्र नेता को डिटेन किया गया है। मैं अभी थाना में गया था, थाना अध्यक्ष महोदय से मैंने बात की। ये प्रावधान है कि कोई भी अभियुक्त अपने चॉइस से लीगल एडवाइजर से बात कर सकता है, मीट कर सकता है, सेक्शन 38 के BNSS के तहत मैंने किया। लेकिन थाना प्रभारी महोदय ने सहजता से उन्होंने बात किया और हमको दिलीप यादव जी से बात करने का भी दिया। ठीक है, FIR दर्ज हो रहा है। उन्होंने FIR कॉपी तो नहीं दिया, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि किस किस धारा में आप इनको डिटेन किए हैं। उन्होंने बताया कि चूँकि धरना प्रदर्शन हुआ है और लोक सेवकों के साथ इन्होंने का सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का धारा 132-33 इन्होंने लगाया है और ये लोग को रिमांड के लिए ये लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करें, लेकिन कोर्ट तो आज बंद है। तो मजिस्ट्रेट महोदय CGM महोदय के आवास पर जाकर रिमांड के लिए भी लोग प्रे करेंगे। दुर्भाग्य देखिए कि इस राज्य में रोजगार मांगने के लिए लाठी खाना पड़ रहा है। ये लाठी गोली की सरकार है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 2005 में नीतीश जी के नेतृत्व में जब सरकार बनती है, 2006 में नीतीश जी जो सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की जो धारा है 353, वो पहले बेलेबल सेक्शन हुआ करता था, उसको इन्होंने नॉन बेलेबल सेक्शन कर दिया। ये जन आंदोलन को, लोकतंत्र में जो जनता का जो अधिकार है अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए, धरना प्रदर्शन जुलूस करने के लिए, उन तमाम विरोध के स्वर को दबाने के लिए सरकार ने 2006 में ये धारा को नॉन बेलेबल सेक्शन में डाल दिया गया। और कोई भी आंदोलनकारी, कोई भी पदाधिकारी से अपनी मांग करने जाता है, उसको 353 या 132 में उसको FIR दर्ज करके जेल भेज। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और रिमांड कराएंगे। न्यायालय कोर्ट खुलने के बाद बेल मूव किया जाएगा और बेल मिलेगा। ऐसा कुछ बड़ा ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अपराध है। छात्र नेता हैं, जनता के सवालों को, छात्रों के सवालों को लेकर लड़ते रहे हैं और बेहतर छात्रों, बेरोजगार छात्रों की आवाज़ है। दिलीप यादव जी जल्दी छूट के आएंगे। कल अभ्यर्थी सड़कों पे थे और हजारों की तादाद में हम देख सकते थे कि बच्चे जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पे उतरे थे। छात्र नेता दिलीप को कल डिटेन किया गया, उसके बाद क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। देखिए, कल तो छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में जो भी आंदोलन होता है वो शांतिपूर्ण तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से पहले तो आंदोलन होता है। और जिस तरह से कल पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं को जिस तरह से बर्ताव किया गया, पुरुष
पुलिस ने जिस तरह से लाठी चार्ज किया, लग रहा है कि कोई बहुत अपराध किए हैं लोग। अरे लोकतंत्र है, सबका अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकार को मांगना, ये कोई गलत चीज़ है थोड़ी ना। बीपीएससी के खुद परीक्षा नियंत्रक महोदय ने ही पॉडकास्ट में बोले हैं कि 3 दिन तक फॉर्म आ जाएगा, अरे नोटिफिकेशन आ जाएगा और 26 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग कहाँ मांग जायज कर रहे हैं? आज 2 साल से सड़क पर है। जिस तरह से छात्र नेता दिलीप कुमार को घसीटा गया, वो क्या मतलब, कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ था और सब आप लोग के माध्यम से सब चल ही रहा है, देख रहे हैं लोग। लेकिन जिस तरह से मानवता का एकदम हनन पार कर दिए हैं लोग, मतलब लोग रहा है कि इंसान है, कोई जानवर को भी लोग ऐसा नहीं घसीटेगा। जिस तरह से उनको चारों पैर और 2 पैर और दोनों हाथ को पकड़ कर खींच कर गाड़ी पर ले जा रहे हैं। लेकिन कल हम लोगों ने बात की तो नहीं बताया गया है कैसे कैसे। हम लोगों ने इंफॉर्मेशन मिला कि दीघा थाना में हम लोग 10:30 बजे दीघा थाना पहुँचे और वहाँ से फिर 11:30 बजे गांधी मैदान थाना में रखा गया है। इन पे FIR हो गई है। अब देखिए, अब कानूनी प्रक्रिया है, न्यायालय पर हम लोग भरोसा करते हैं, जल्द इनको मतलब रिहाई मिलेगा। तो अब तो ये तो चीज़ें यहाँ तक आ गई कि अब उनको गांधी मैदान थाने में रखा गया है, आगे कानूनी प्रक्रिया होगी। धारा भी लगाया गया है। हाँ, धारा भी लगाया गया है, लेकिन अभी तो धारा नहीं पता चला कि कौन सेक्शन लगा है। उसमें होगा कि नॉन अवेलेबल है कि अवेलेबल है, लेकिन हो सकता है अभी मेडिकल ले जाए PMC से लोग ले जाएं और वहाँ से बात पता चलेगा कि फिर कहाँ पे। तो अब यहाँ से आंदोलन का क्या स्वरूप होगा? कल तो जो चीज़ें हुई वो कैमरे पर रिकॉर्ड हुई, बच्चों का काफ़ी सहयोग रहा, अभ्यर्थी हजारों सड़कों पे थे। लेकिन अब TRE-4 को लेकर आज से क्या चीज़ें चल रही हैं? जब तक दिलीप कुमार को अभी भी पूरा सोशल साइट पे पूरे बिहार के युवा, बिहार के छात्र, बिहार की छात्राएं सभी लोग लगे हैं कि छात्र नेता दिलीप कुमार को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर नहीं रिहा किया जाता है तो बिहार के 38 जिला में फिर से आंदोलन होगा। अगर TRE-4 यानी कि फिर बड़े आंदोलन की तैयारी होगी। अगर TRE-4 का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर से जिला वाइज जिला में दम आंदोलन होगा, पूरा उग्र आंदोलन होगा। यानी हम देखेंगे कि आगे कुछ और बड़े आंदोलन का स्वरूप देखने को मिलेगा। लेकिन कल एट द एंड शाम तक कुछ उपलब्धि हाथ नहीं लगी अभ्यर्थियों के हाथ में और अभ्यर्थी वैसे ही लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद चले। जहाँ कलम देना था वहाँ तो लाठी लोग दे रहे हैं। जहाँ कलम देना था, जिस तरह से देखिए ना, कितने शटर में दबा के यहाँ रोड पर घसीट के कितने महिलाओं को मतलब पीटा गया इतना बेशर्मी से कि ये लोकतंत्र का कल का काला दिन था। ये जो लोकतंत्र का जो है वो काला दिन था। हम लोग इतना कांप गए हैं कि बाप रे बाप, इतना तो लग रहा है कि एकदम जानवर को भी नहीं लोग पीट सकता था, जैसे ही लोग मतलब लाठी चला रहे थे। जैसे छात्र नेता दिलीप कुमार को और 3 अन्य साथी हैं, उनको भी चोटें आई हैं, उन लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। और डिटेन करके तो पहले ले जाते, ठीक है, लेकिन सूचना तो दे देना चाहिए था। तो यहाँ भी गांधी मैदान थाना में 4 लोग डिटेन हैं। हाँ, 4 लोग सुन रहे हैं कि 5000 बच्चों पे FIR हुआ है। अब तो पूरे बिहार पे FIR कर दीजिए, जो लोग घर में हैं उनको पे FIR कर दीजिए। अरे शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांग को रख रहे थे और आप ही के दिया हुआ वचन को हम लोग अथवी कर रहे हैं। आपने 2 साल से TRE-4 चुनाव से पहले, चुनाव के बाद में लॉलीपॉप लोग दे रहे हैं क्या? जब चुनाव आता है तो बरगला दो, फुसिला दो, और जब चुनाव खत्म हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है तो छोड़ो ना, जनता भाड़ में जाए, युवा भाड़ में जाए। तो आपने छात्र नेता दिलीप को सुना, साथ साथ किस तरीके से जो वकील हैं उन्होंने अपनी बातें रखी है, साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों से हमने बातचीत की, वो सब कुछ आपको सुनवाया। क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया होगी कल के बाद, संडे के बाद मंडे को, और साथ साथ अब आंदोलन का जो स्वरूप है वो कहाँ किस तरीके से आगे बढ़ेगा। TRE-4 के विज्ञापन को लेकर कल पटना में सड़कों पे हजारों अभ्यर्थी उतरे थे, डंडे बरसाए गए और मनोबल को तोड़ा गया है अभ्यर्थियों के। लेकिन अभ्यर्थियों के मनोबल को हम अभी भी देख पा रहे हैं। जब हमने बातचीत किया तो अभ्यर्थियों ने कहा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में वापस से आंदोलन होगा अगर TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं किया जाता है। तो फिलहाल खबर अनफिल्टर्ड के साथ आप बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।